जय माता दोस्तों, सदागति एस्ट्रो में आपका स्वागत है। मित्रों, अब हम आपको मेष लग्न के विषय में बताएंगे। यदि आपका मेष लग्न है तो आपकी कुंडली में योग कारक कौन सा ग्रह है? कौन सा ग्रह आपको अपनी दशा में राजयोग आपको दे सकता है, नौकरी दे सकता है, संतान दे सकता है? मेष लग्न में कौन सा ग्रह मारक हो सकता है और मेष लग्न में कौन सा ऐसा ग्रह है जो आपके जीवन को मेष लग्न के लिए बाधक होता है? कौन सा ऐसा मेष लग्न में ग्रह है जिसके दशा अंतर्दशा में आप किसी न किसी विशेष रोग से पीड़ित हो सकते हैं? मित्रों, वैसे तो कुंडलियों में जो है अलग अलग राजयोग बनता है। मैंने अपने पुराने वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि राजयोग 3 प्रकार से बनता है। उसके विषय में आपको फिर से बाद में चर्चा करेंगे। कुल मिलाकर के मित्रों, यदि आपका मेष लग्न है, मेष लग्न में आपका मंगल ग्रह का महादशा चल रहा है, या तो सूर्य ग्रह का महादशा चल रहा है, या तो गुरु का महादशा चल रहा है, या तो शनि का महादशा आपके जीवन में चल रहा है, तो आप अपने जीवन में विशेष तरक्की कर पाएंगे। विशेष करके मेष लग्न वाले व्यक्ति ज़्यादातर देखा जाता है प्रशासन क्षेत्र में, प्रशासन में बड़े पोस्ट पे जाते हैं। आईएएस, पीसीएस, आईपीएस, डॉक्टर इत्यादि बनते हैं। परंतु मित्रों, यदि ये दशाएं रहेंगी तभी आपको बड़ी सफलता मिल सकता है। उसके साथ साथ यदि आपका मेष लग्न है तो मेष लग्न में योग कारक ग्रह तो आपका मंगल, बृहस्पति, सूर्य, शनि हो गए। मारक ग्रह कौन सा हुआ? तो मेष लग्न में प्रबल मारक जो है आपका शुक्र ग्रह है। यदि आपका कुंडली मेष लग्न की है और शुक्र का महादशा या अंतर्दशा चल रहा है और शुक्र 6ठे भाव में नीच के बैठे हुए हैं, या तो द्वादश भाव में कुछ के बैठे हुए हैं और उसके ऊपर पाप ग्रह की दृष्टि है, तो निश्चित तौर पे आपका दाम्पत्य जीवन खराब हो सकता है, आपके पत्नी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, मामाओं से आपका तनाव हो सकता है, मामा से संबंधित आपको विशेष लाभ नहीं हो सकता है। उसके साथ साथ मेष लग्न में बाधक कौन सा ग्रह है? मेष लग्न में मित्रों शनि बाधक ग्रह है। 11वां भाव बाधक ग्रह होता है। तो यदि आपकी जन्म कुंडली में बुध का महादशा चल रहा हो और शनि का महादशा चल रहा हो, आने वाले टाइम में शुक्र का महादशा चल रहा हो, तो ये दशा जो है आपके जीवन को संघर्षमय बना देगी। यदि आप किसी प्रकार से किसी चीज में सफलता प्राप्त कर लिए भी, तो अचानक आपके कैरियर में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। उसके साथ साथ जो है एन केन प्रकारेण किसी प्रकार से आपको फंसाया जा सकता है। अगर आप प्रशासनिक क्षेत्र में हैं तो आप काफ़ी कार्य करने के बावजूद आपसे सीनियर आपसे प्रसन्न नहीं रहेंगे और हो सकता है कि टाइम से पहले आपको नौकरी में रिजाइन करना पड़े या तो आपकी नौकरी छूट जाए।
उसके साथ साथ लग्न में मेष राशि में कौन सा रत्न धारण करें। मित्रों, यदि आपका सूर्य आप मेष लग्न के जातक हैं तो आप माणिक्य धारण कर सकते हैं। अच्छा सा पोखराज आप पहन सकते हैं और समय अनुसार जो है आप मूंगा भी धारण कर सकते हैं। उसके अलावा यदि आपका शनि केंद्र में उच्च के हैं या तो दसम भाव में स्वगृही हैं या तो एकादश भाव में कुंभ राशि के मूल त्रिकोण या स्वगृही हैं, उस पर लग्नेश का या तो भाग्येश की दृष्टि हो तो आप नीलम भी मेष लग्न में धारण कर सकते हैं। परंतु मित्रों, मेष लग्न में आप हीरा या ओपल नहीं पहन सकते हैं और आप पन्ना नहीं पहन सकते हैं। यदि शुक्र आपका स्वगृही है और दशा चल रहा है या बुध आपका स्वगृही है, दशा चल रहा है, तो दशा के टाइम पे आप पत्थर ले सकते हैं। परंतु शुक्र की महादशा में विशेष करके आपको क्या करना चाहिए? महामृत्युंजय का जाप करना चाहिए। उसके साथ साथ हो सके तो लक्ष्मी सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए या तो आपको श्री सूक्त का पाठ संपुट करना चाहिए या तो महामृत्युंजय का जाप करना चाहिए, जिससे आपको जीवन में विशेष लाभ होगा। आपका रुका हुआ कार्य बन जाएगा। उसके साथ साथ जो है ये दशाएं आपके जीवन में कुछ बड़ा करके दिखा सकती है। तो कुल मिलाकर के मित्रों, मैंने मेष लग्न के विषय में ये 7-8 मिनट के अंदर हमने आपको पूरा कुछ बताने का कोशिश किया। यदि आपका और कोई विशेष समस्या है, आप हमारे नंबर पे हमसे फ़ोन करके आप बात कर सकते हैं। जो हो सकेगा हम आपको निदान बताएंगे, आप उसका उपाय करें तो आपको विशेष लाभ होगा। जय माता दी।